नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हमने कुछ प्रश्न चंदना राय, ये प्रयागराज से हैं, उत्तर प्रदेश। उन्होंने कुछ अपनी शंकाएं भेजी हैं, तो उन प्रश्नों के माध्यम से उनके प्रश्नों को उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे और ऐसी आशा करते हैं कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप लोगों के अंदर भी कई प्रकार के प्रश्न इस प्रकार के चल रहे होंगे जिनसे आपका भी समाधान अवश्य निकलेगा। अतः ज़्यादा से ज़्यादा ये जो श्रृंखला है इसका आप लोग लाभ उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को सुनें और अपने इष्ट मित्रों को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। इनका पहला प्रश्न है, गुरुजी, मैं 1 माह से गायत्री मंत्र जाप कर रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा गुरु दीक्षा के बाद जाप करना चाहिए, पर मेरे गुरु कोई और हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक गुरु से दीक्षा लेने के बाद क्या पुनः हमें दीक्षा लेना चाहिए? वह निराकार ब्रह्म की पूजा करने को कहा था उन्होंने। चंदना राय जी, आप एक से ज़्यादा कई गुरु बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपके जो गुरु होते हैं वो माता और पिता होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उनके गुरु जो है वो माता पिता ही होते हैं। उसके पश्चात में भौतिक जगत में जब हम इतने सारे गुरु बना सकते हैं, आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको गुरु बनाना पड़ेगा। आपको जितने भी विषय आप पढ़ते, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी जो भी कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग के जो भी सब्जेक्ट हैं, तो हर एक के अलग अलग शिक्षक होते हैं, वो हमारे गुरु हैं। तो हम अपने जीवन काल में जब 15-20 साल हम पढ़ते हैं, उसमें हम पता नहीं कितने सारे हम गुरु बना लेते हैं। और उसके पश्चात में जब हम नौकरी करते हैं तो जो हमारा बॉस है वो भी गुरु होता है। गुरु किसे कहते हैं पहले ये समझें। जो हमें सही रास्ता दिखाता है, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमारे भ्रम को अलग करता है। यदि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका कुशंका है, उनको वो दूर करता है, वो हमारा गुरु होता है। कुछ एक ऐसा काल आया कि उस समय कई संप्रदाय पैदा हो गए, कई संत पैदा हो गए और उन्होंने कई उसमें से जो है अपने आप को भगवान कहने लगे। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि लोगों ने ये बोलना चालू कर दिया कि नहीं, एक से ज़्यादा गुरु आप नहीं बना सकते। इस प्रकार की कई भ्रांतियाँ फैल गई। क्यों? यदि आप एक से ज़्यादा गुरु बनाएंगे तो फिर उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? इस कारण से ये भ्रांतियाँ फैला दी गई। लेकिन जब हम आपको इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि भौतिक जगत में आपको साइकिल सीखना है तो किसी न किसी सीखना पड़ेगा, वो भी आपका गुरु हुआ। आपको कार चलाना सीखना है तो उस किसी न किसी के माध्यम से आप सीखेंगे, वो भी आपका गुरु हुआ।
यानी आपको कोई भी कार्य यदि करना है तो उसमें जब आपको यदि कुछ चीज़ सीखना पड़ती है, आप कोचिंग में जाते हैं, वहाँ पर भी जो शिक्षक रहता है वो भी आपका गुरु हुआ। यानी जहाँ जो चीज़ आप नहीं जानते हैं और उस चीज़ का ज्ञान यदि आपको किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है वो आपका गुरु हुआ। तो भौतिक जगत में हम इतने सारे जीवन में गुरु बना लेते हैं, तो फिर आध्यात्मिक जगत में कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती। कई मोड़ आते हैं जहाँ अध्यात्म में हमें कई जगह पल पल पर हमें और भी लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो दूसरी चीज़ों का भी जानकार हो। तो ऐसी जगह पर हमें गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। उन 24 गुरुओं में पृथ्वी थी, आकाश था, पाताल था, वायु थी, अग्नि थी, जल था, हाथी था, घोड़ा था, सांप थे, बिच्छू थे, पेड़ पौधे थे। ये सारे के सारे जो है वो उनके गुरु थे। कैसे थे उनके गुरु? प्रकृति भी हमें कई बार कई प्रकार की चीज़ों का संदेश देती है। प्रकृति भी हमें जीना सिखाती है। यदि आप जीना सीखना चाहें तो आप प्रकृति भी आपको बहुत कुछ जीना सिखाती है। आप एक छोटे से गुलाब के फूल को देखें, जब वो सुबह खिलता है तो वो दिन भर जो है बड़ा मस्ती में रहता है। वह यह नहीं सोचता कि मुझे कौन तोड़ के ले जाएगा, क्या करेगा मेरा, क्या नहीं करेगा, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जीता है और शाम को फिर वो मुरझा करके वो अपने अस्तित्व को समाप्त कर देता है। लेकिन दिन भर वो पूर्ण रूप से अपनी ज़िंदगी जी लेता है और उसके अंदर की जो खुशबू होती है वो समस्त लोगों को फैलाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये इस जाति का व्यक्ति निकलेगा, मैं उसी को जो है अपनी खुशबू दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा। तो प्रकृति से भी हमें सीखना चाहिए। जब झाड़ बड़े होते हैं तो वो झुक जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की शिक्षा है कि जब आप ऊपर उठते हैं तो फिर आपको झुकना सीखना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि आपने यदि एक गुरु बना लिया है तो आप अलग से गुरु और नहीं बना सकते हैं। ऐसे भगवान जो दत्तात्रेय थे वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इंद्रदेव और दुर्वासा ऋषि जो है वो उनके भाई थे। तो इंद्रदेव को ब्रह्मा और दुर्वासा को शिव और दत्तात्रेय जी को जो है विष्णु के रूप में स्वरूप में शास्त्रों में उनका वर्णन किया गया है। तो एक से अनेक परमात्मा ने आकर के कई चीज़ें हमें बताई हैं। तो उन्होंने भी कई गुरु बनाए। किस लिए बनाए? इसलिए कि आप प्रकृति के से भी आप सीख सकते हैं। चीन में लाओ त्से करके एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। उसने एक छोटे से बच्चे को गुरु बनाया, एक पत्ते को गुरु बनाया। कैसे? आप सोचेंगे छोटे से बच्चे को कैसे गुरु बनाया? एक छोटा सा बच्चा दीपक लेकर के चला रहा था, किसी प्लेट में एक दीपक रखा हुआ था, जल रहा था। दत्ता जो है लाओ त्से वहाँ से निकले तो उन्होंने उस बच्चे को रोका और उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम बता सकते हो लौ कहाँ से आई? उस बच्चे ने एक फूंक मारी, वो लौ गायब होगी। बच्चे ने बोला आप बता सकते हैं कहाँ चली गई? तो उन्होंने उसके पैर लाग लिए और बोले तुम मेरे गुरु हो। जिस चीज़ की मैं खोज कर रहा था वो तुमने बता दी। कि व्यक्ति का जो शरीर है, जैसी उसकी आत्मा निकलती, व्यक्ति का शरीर जो है किसी काम का नहीं रहता। अब वो कहाँ जाकर के विलीन होती है, जिस प्रकार से लौ जाकर के विलीन होगी, उसका अस्तित्व तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो व्यक्ति की जो आत्मा निकलती वो व्यक्ति को दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व रहता है। उस बच्चे से उन्होंने सीखा। एक बार वो एक झाड़ के पास बैठे हुए थे, एक पत्ता गिरा और वो टूट करके पता नहीं कहाँ चला गया। उससे उन्होंने शिक्षा ली और उसको गुरु बनाया कि व्यक्ति का जीवन भी ऐसे होता है। जैसे वो पृथ्वी पर आता है तो फिर उसका भाग्य उसके हाथ में नहीं रहता है। उसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये सब पूर्व निर्धारित रहता है। उसी आधार पर वो अपने कर्मों के आधार पर वो उड़ते हुए चला जाता है। एक बार वो एक शमशान घाट से गुजर रहे थे। राजा महाराजाओं को शमशान घाट था। एक खोपड़ी पड़ी हुई थी, उस पर उनका पैर लग गया। उन्होंने उसको उठाया और बहुत उसके जो है उसको माथे पर लगाया और उसको अपने झोले में डाल दिया। उनके शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शिष्यों ने पूछा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं पागलपन?
बोले तुम जानते नहीं? बोले किसका? बोले शमशान घाट राजा महाराजाओं का है, पता नहीं कौन से महाराजा की खोपड़ी होगी। तो मैं इस खोपड़ी को ज़िंदगी भर अपने पास में रखूँगा, यह देखने के लिए कि इतने बड़े राजा जो जीते जी यदि मान लो उसकी खोपड़ी में यदि कोई लात मार देता, उसके सिर में कोई यदि लात मार देता तो पता नहीं क्या करता, सूली पे चढ़ा देता। लेकिन आज जो भी राहगीर निकल रहा है वो उसको पैर मार रहा है। तो एक दिन हमारा भी इसी प्रकार से हाल होना है। तो जब एक राजा का ये हाल हो सकता है तो हमें इस चीज़ का घमंड क्यों करना चाहिए? तो वंदना जी, चंदना जी, क्षमा करेंगे, चंदना जी, आप एक से अधिक गुरु बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप यदि गायत्री मंत्र का जाप करना चाहती हैं और आप यदि गायत्री की दीक्षा लेना चाहती हैं तो आप आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को अपना गुरु वर्ण करके और फिर गायत्री मंत्र की साधना आप आगे कर सकती हैं। दूसरा प्रश्न इनका है, मैं रोज़ 7 माला करती हूँ, 5 सुबह, 1 दोपहर में, 1 शाम को, क्या केवल एक समय साधना नहीं कर सकते, तीनों समय जरूरी है क्या? गायत्री की साधना को त्रिकाल संध्या कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में दोपहर 12 बजे और सायंकाल सूर्य अस्त के आधा पौन घंटे पहले और सूर्य अस्त के आधा घंटे पौना घंटे के बाद तक आप माला से उनका जाप कर सकते हैं। बाकी के समय जो रहता है उस समय गायत्री मंत्र का जाप सिर्फ मानसिक करना चाहिए, माला से नहीं करना चाहिए। उस समय माला से जाप करना निषिद्ध होता है। तो आप 5 माला यदि आपके पास समय है तो आप इसको अपने जो है दिनचर्या में सम्मिलित कर सकती हैं कि 5 माला आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, 1 माला आप दोपहर को कर लें और 1 माला आप शाम को कर लें, अच्छी चीज़ है। लेकिन यदि आपके पास में समय का अभाव है और दोपहर को और आपको शाम को समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूरी 7 माला का आप जाप कर सकते हैं। अन्यथा आप जो करने हैं उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न है, मैं जब गायत्री साधना के लिए आधा घंटे से ज़्यादा बैठती हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है, इसके लिए क्या करें और किस प्रकार बैठें कि आराम से हम 1 घंटा बैठ जाएं? गायत्री साधना जब आप करते हैं तो आप कौन सी आसन में बैठे? आपको सुखासन में बैठना चाहिए। उसमें बैठने से क्या होता है कि आदमी जल्दी थकता नहीं है और हमेशा हल्के वस्त्र पहनना चाहिए, जैसे साड़ी इत्यादि है या सलवार सूट है, वो पहन करके यदि आप बैठते साधना करने तो फिर आपको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी। इसके पश्चात भी यदि आपने जैसे 15-20 मिनट हुआ और आपका पैर दर्द करने लगा तो आप 1 चम्मच जल जो है अपनी आसन के नीचे छोड़ करके आप थोड़ी देर के लिए उठ करके इधर उधर टहल सकते हैं और फिर उसके पश्चात आप फिर से 1 चम्मच जल और पवित्रीकरण करके हाथ पैर धो करके और फिर आप गायत्री मंत्र का जाप आप फिर प्रारंभ कर सकते हैं। 1 घंटे तक धीरे धीरे आपको शुरू में लगेगा कि हमको पैर दर्द कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ जाएगा तो फिर इस प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है वो ज़्यादा देर तक बैठने में थकता तो है ही, लेकिन व्यक्ति की सोच के कारण जल्दी थक जाता है। हम भी जब वीडियो बनाते हैं तो हमारी भी कमर में दर्द होता है। जब हम लोगों को दीक्षा दिलाते हैं तो उस समय सुबह शाम तक हम जो है कर्मकांड कराते रहते हैं तो हमें भी बहुत जम के पेन होने लगता है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं। धीरे धीरे हमें फिर पता नहीं चलता है कि दर्द कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी भी बैठे हमसे बैठते नहीं बन रहा है, पीछे दर्द कर रहा है, लेकिन ठीक है, कभी हम थोड़ा सा ऐसा हो जाते हैं फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे हमको अच्छा लगता है। तो लेकिन आप लोग नहीं समझ पाते कि हमको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जब हमको दर्द होता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पर टेका लगा लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऐसे करके वीडियो बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे इसका अभ्यास करना चाहिए। वो कोई बड़ी ऐसी समस्या नहीं है कि आपके पैर दर्द करते हैं तो क्या करें। यदि आपका लग रहा है कि पैर दर्द हो रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए उठ जाएं, 1 चम्मच जल आसन के नीचे आप छोड़ दें और उसके पश्चात पर आप जाप कर सकते हैं। हम इस साधना को छोड़ना नहीं चाहते, इसको करने से मुझ में बहुत परिवर्तन हुआ है। क्या हमारे प्रश्नों का समाधान करिएगा, क्योंकि गुरु वाले प्रश्न हमको शंका में डाल दिया है, इसलिए कुछ दिनों से साधना में मन उस प्रकार से नहीं लग रहा है। क्या मेरी गायत्री साधना का फल बुरा होगा? गायत्री साधना, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसके जाप करने से कभी भी अनिष्ट नहीं होता,
सबसे बड़ी बात इसमें ये है, सबसे बड़ा लाभ ये है। यदि आपको लाभ नहीं हो रहा है तो आपकी हानि भी नहीं हो सकती। ये गायत्री मंत्र का सबसे बड़ा एक चमत्कार है। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो यदि आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर आपका बुरा भी नहीं हो सकता है। लेकिन लाभ आपको क्यों नहीं मिल रहा है इसके बारे में आपको चिंतन करने चाहिए। जो गुरु की समस्या थी उसके बारे में हमने आपको पहले प्रश्न में उत्तर दे दिया कि गुरु आप वरण कर सकते हैं, और आप यदि गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करना चाहती हैं और आपको लगता है कि हमें गायत्री मंत्र फलित हो या गायत्री मंत्र का हम लाभ ले सकें, तो फिर आपको जो है आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को अपना आचार्य गुरु वर्ण करके और फिर यदि आप उसकी साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। इसकी हमने एक श्रृंखला चलाई हुई है, एक वीडियो हमने डाला हुआ है, और नित्य जो है हम लोगों को पूज्य गुरुदेव से दीक्षा दिलाने के कार्यक्रम हम करते हैं। तो आप भी यदि इच्छुक हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना नाम भेजें और आप अपने इच्छा जाहिर करें कि हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो फिर हम आपको समय देंगे। जो भी समय खाली होगा उस समय पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। आधा घंटे का समय लगता है, उस समय पर हम आपको गुरु दीक्षा देने का कार्यक्रम कर देंगे। लेकिन गुरु दीक्षा गुरु आपको वर्ण कराएंगे हम आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। हम गुरु नहीं बन हम गुरु दीक्षा नहीं दे सकते, यानी हम गुरु नहीं बन सकते। हम सिर्फ आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं कि कोई आपको परेशानी आ रही है तो उनके प्रतिनिधि के रूप में हम आपके लिए समय समय पर आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, सिर्फ गायत्री साधना से संबंधित चीज़ों के लिए। अन्यत्र यदि आपको कोई चीज़ पूछना है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर के उसकी फ़ीस इत्यादि जो भी हमारी लगती है वो आपको जमा करना पड़ेगी, वो एक अलग विषय है। आखिरी इन्होंने प्रश्न लिखा है, गुरु मंत्र लेखन हम सामान्य कॉपी पर लिख रहे हैं, इसको लिखने के बाद क्या करना चाहिए? समाधान जरूर करें वीडियो के माध्यम से। गुरु मंत्र आप लिख रहे हैं या गायत्री मंत्र लिख रहे हैं, यह आपने स्पष्ट नहीं किया है। यदि आप गुरु मंत्र लिख रहे हैं और जहां आपने दीक्षा ली थी तो फिर आपको वहां पर जा कर के उन मंत्रों की कापियों को वहां पर जमा कर देना चाहिए। उन्हें रद्दी के भाव नहीं बेचना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से भी नहीं करना चाहिए कि किसी के पैर इत्यादि लगें, क्योंकि वो पूजनीय होते हैं, उसमें गुरु का मंत्र लिखा होता है। हाँ, आप यदि गायत्री मंत्र लेखन कर रहे हैं तो आपके घर के आसपास यदि कोई भी गायत्री शक्तिपीठ है तो जब आपकी कॉपी भर जाती है तो आप वहाँ गायत्री शक्तिपीठ में जा कर के उसको जमा कर सकते हैं। या फिर आपके पास में 8-10 कापियाँ इकट्ठी हो गई और वहाँ पे कोई शक्तिपीठ नहीं और आपका कभी मथुरा जाने का मौका आपको मिलता, मथुरा प्रवास आपका होता है, तो वहाँ पर शांति कुंज जैसा गायत्री तपोभूमि बना हुआ है। वो भी पूज्य गुरुदेव की पहली मतलब जो तपोस्थली थी, तो वहाँ पर तपोभूमि मथुरा में बना हुआ है गायत्री तपोभूमि के नाम से। आप वहाँ पर जा कर के उनको जमा कर सकते हो। वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके सबके रखे हुए हैं और उनकी नित्य जो है पूजा आराधना उनकी होती है, तो उसको लिए आप वहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो आशा है चंदना राय जी, आपकी समस्याओं का जो भी प्रश्न थे हमने समाधान करने का प्रयास किया है, आप इससे संतुष्ट होंगी। और इस प्रकार की और भी लोगों के दिमाग में यदि इस प्रकार के प्रश्न चल रहे होंगे तो उनकी भी शंकाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से हुआ होगा। और हमारे गायत्री साधकों से निवेदन है, जो गायत्री की साधना करना चाहते हैं, जो पहले से जुड़े हुए उनको सारी चीज़ें मालूम है, उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनके लिए यदि किसी प्रकार की कोई भी भ्रांति है तो इन वीडियो को वो ज़रूर सुनें और अपने इष्ट मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इन सब चीज़ों का लाभ ले सकें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम।